Hello students, we will continue our next topic of chapter 6. In some books this is chapter 5, but in our book this is chapter number 6. Chapter number 6 is political parties. इसमें हम पढ़ेंगे कि हमने इसके अंदर क्या पढ़ लिया था कि जो राजनीतिक दल है, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, उनकी नीड क्या है। अब नेसेसिटी के बारे में पढ़ेंगे, हमने उनके फंक्शंस के बारे में किया था। अब नेसेसिटी क्या है, अब ये क्या है, हमारे जो नेसेसिटी क्या है, एक लिस्ट है ये हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो क्वेश्चंस है, उनके ऊपर जो क्वेश्चंस उठाते हैं और उनका जो हमें जवाब मिलता है वो किस तरह के फंक्शन कर रही है, उसका जो जवाब मिलता है उसके बारे में हम बताएंगे कि ये ज़रूरी है या फिर नहीं ज़रूरी है। अब जो राजनीतिक दलों से हमें पूछने की क्या ज़रूरत है, जो हमारी मॉडर्न डेमोक्रेसी है उसके अंदर ये माना जाता है कि जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है हमारी, बिना पॉलिटिकल पार्टीज़ के वो नहीं चल सकती। वी कैन अंडरस्टैंड द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ बाय इमेजिनिंग। इसमें जो हम पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो इमेजिनेशन है, जो कल्पना है, उसको कैसे तरह से सोच सकते हैं कि हम सोच ही नहीं सकते, इमेजिन ही नहीं कर सकते कि बल्कि हम इमेजिन करते हैं तो वो हमें ऐसे लगता है कि विदाउट जो पार्टीज़ हैं, जो हमारी डेमोक्रेसी को हम समझ ही नहीं सकते। इसमें एवरी कैंडिडेट है जो इलेक्शन के अंदर, वो क्या होता है, होना चाहिए इंडिपेंडेंट होगा। सभी के पास क्या होंगे, एक प्रॉमिस, एक क्या होगा उसमें से, केवल एक ही नहीं प्रॉमिस करने के एबल होगा, बल्कि सभी पीपल क्या होंगे, पॉलिसीज़ को चेंज कर सकते हैं। उसमें काफ़ी सारे जो बदलाव लेके आ सकते हैं, बल्कि पॉलिसी चेंजेस कर सकते हैं। अब जो गवर्नमेंट है वो कैसे बन सकती है, द गवर्नमेंट में बी फॉर्म बट इट यूटिलिटी विल रिमेन एवर अनसर्टेन। अब जो सरकार तो बन जाएगी लेकिन जो उसकी यूटिलिटी है वो क्या रह जाएगी, अनसर्टेन रह जाएगी। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो क्या होने चाहिए, हमारे अकाउंटेबल होने चाहिए, मतलब कि जवाबदेह होने चाहिए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, मतलब कि वो क्या करेंगे अपनी लोकेलिटी के लिए, मतलब कि जब वो बन गए है, वो सरकार बन गई है, जो उसकी यूटिलिटी है हमें पता होनी चाहिए। नो वन, इसमें क्या है, कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब ये क्या है कि देश कैसे चलेगा, इसके लिए कोई भी नहीं बता सकता कि देश को, लेकिन फिर भी क्या लेते हैं, वो अपनी पॉलिसीज़ को बताते हैं। अगर आपने कोई भी पॉलिसीज़ बनाई है उसके लिए वो क्या होगी, अकाउंटेबल होगी, लेकिन देश कैसे चलेगा इसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अब हम क्या सोचते हैं इसके बारे में, हम सोचते हैं कि ये बिना पार्टी के जो इलेक्शन होते हैं, पंचायत के मैनी स्टेट्स के अंदर, अब ये पार्टीज़ है वो कंटेस्ट नहीं करती, फॉर्मली जो इलेक्शंस होते हैं उनको कंटेस्ट नहीं करती। तो ये जर्नली नोटिस किया जाता है, जो विलेज है वो क्या हो जाते हैं, स्प्लिट होते चले जाते हैं इनटू मोर देन वन फैक्शन, बल्कि काफ़ी सारे पार्ट में बढ़ते चले जाते हैं। अब सभी अपना अपना क्या बना लेते हैं, एक पैनल बना लेते हैं अपने कैंडिडेट्स का। जैसे कि पार्टी बनाती है ऐसे ही वो भी क्या करते हैं, अपने पैनल बना लेते हैं। इसका रीज़न क्या है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बल्कि हम देखते हैं कि हर जगह पे क्या है, कंट्री के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या है, बल्कि हमें दिखाई देती है। ये जो कंट्रीज़ है, चाहे वो बड़ी है या फिर छोटी है, ओल्ड है, न्यू है, डेवलप्ड और डेवलपिंग है, कहीं भी अगर हम देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देते हैं, कुछ न सभी जगह क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज़ दिखाई देती हैं। अब जो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है ये डायरेक्टली क्या करती है, लिंक करती है किससे, एमरजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, मतलब कि ऐसी व्यवस्था लेके आती है जो किस पर बेस्ड होती है, रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कि प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र पर बेस होती है।
अब हम देखते हैं कि जो लार्ज सोसाइटी है उनको क्या होती है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की ज़रूरत होती है। जैसे ही सोसाइटी बड़ी बनती चली जाएगी या कोई कॉम्प्लेक्स होगा तो हमें उसके लिए सम एजेंसी टुगेदर, मतलब कि हमें उन मुद्दों पर, वो हमारे एजेंसी है, वो क्या हो जाती है, डिफ़िकल्ट होती चली जाती है। टुगेदर डिफरेंट व्यूज़ इन वेरियस इश्यूज़ एंड टू प्रेजेंट दीज टू द गवर्नमेंट, उसके लिए काफ़ी जटिल होते चले जाते हैं लोगों के लिए। इसी वजह से भी उनको क्या ज़रूरत होती है, जो डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की ज़रूरत होती है। इसके सम वे है कि हम कैसे जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको टुगेदर कर सकते हैं और उसको क्या बना सकते हैं, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बना सकते हैं। अब ये कैसे बनेगा, ये हमें एक मैकेनिज़्म की ज़रूरत है और उसके लिए हमें सपोर्ट करना होगा और रिस्ट्रेन करना होगा, बल्कि जो प्रतिनिधि होंगे उनको साथ लेके करने की ज़रूरत है कि बल्कि वो चाहेंगे कि ताकि एक जो जिम्मेवार सरकार है उसका गठन हो सके। इसके लिए हमें सरकार का मैकेनिज़्म टू सपोर्ट, मतलब कि सरकार के समर्थन की ज़रूरत है कि टू रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट, मतलब कि वो उसके ऊपर अंकुश भी रखे, बल्कि कंट्रोल भी रखे, पॉलिसीज़ भी बनाए, जस्टिफाई, मतलब कि उसको विरोध है जो उसका, बल्कि उसको जस्टिफाई भी करे, अगर कोई उसको अपोज कर रहा है तो उसको प्रूव करने की भी कोशिश करे। साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, वो कोशिश करती है कि इसको नीड्स को, जो नीड्स है किसकी, जो जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है उसकी भी क्या चाहती है कि उसकी भी नीड होती है, उसको भी वो फुलफ़िल करने की कोशिश करती हैं। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि हर एक कंडीशन में क्या है, कोई भी कंडीशन है, हमें क्या है, डेमोक्रेसी की ज़रूरत है। और डेमोक्रेसी के अंदर किसकी ज़रूरत है, पार्टी की ज़रूरत है। आप अपने घर का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि आपके घर के अंदर क्या है, आप कोई भी डिसीज़न लेते हो तो क्या आप खुद सभी डिसीज़न ले सकते हो, नहीं ले सकते आप सभी डिसीज़न। तो आपको आपकी फैमिली को रिप्रेजेंट करने वाला, डिसीज़न लेने वाला, आपके लिए कुछ अच्छा सोचने वाला कि मैं इस तरह का बिजनेस करूँगा, इस तरह की वो अलग अलग से प्लानिंग करता है। तो वो एक तरह से क्या किसका काम कर रहा है, ऐसे ही कंट्री के लिए पार्टीज़ वर्क कर रही है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि हमने नीड पढ़ लिया कि पॉलिटिकल पार्टी सिचुएशन है हमारी, बल्कि पॉलिटिकल पार्टी के बिना हम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। इसमें सभी कैंडिडेट क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। कोई भी नो कैंडिडेट विल बी एबल टू मेक एनी प्रॉमिस टू द पीपल अबाउट एनी मेजर चेंजेस, बल्कि एक कैंडिडेट केवल इस एबल नहीं हो सकता कि वो कोई प्रॉमिस करे पीपल के लिए कोई मेजर चेंज करने के लिए। अब जो गवर्नमेंट फॉर्म बनी हुई है वो उसकी जो यूटिलिटी है उसकी अनिश्चितता रहती है। सरकार बनी है जो, ज़रूरी थोड़ी है कि एक बार जो लीडर बन गया वो हर बार ही लीडर बनेगा। अब जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो क्या होगी, होगी अकाउंटेबल होगी। ये इसमें क्या रहती है, हमें अनसर्टेनिटी रहती है। नो विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, मतलब कोई भी इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं होता कि जो कंट्री है वो कैसे चलेगी, मतलब कि जो देश है हमारा वो कैसे चलेगा, इसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। अब हमारे पास काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। हाउ मैनी पार्टी शुड वी हैव, हमारे पास कितनी पार्टीज़ हैं, हमें हमारी कंट्री के अंदर किस किस तरह की पार्टीज़ होनी चाहिए। ये जो पार्टीज़ होती है, सिंगल पार्टी सिस्टम है, बाय पार्टी है, मल्टी पार्टी, कोलिशन, पॉप पार्टी, आइडल पार्टी। अब पार्टीज़ जैसे वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी, मोस्टली यही सिस्टम ज़्यादा चलते हैं। वन पार्टी में केवल कंट्री के अंदर एक ही पार्टी क्या करेगी, रूल करेगी, जैसे एग्जांपल चाइना है। टू पार्टी और बाय पार्टी दोनों क्या होती है, सेम होती है। इसमें केवल दो पार्टी ही क्या होती है, रिप्रेजेंटेटिव होती है, वही इलेक्शन लड़ती हैं। मल्टी पार्टी में जैसे इंडिया एग्जांपल है, काफ़ी सारे उसके अंदर, और इसको कोalition गवर्नमेंट भी बोलते हैं। अब
ये हमारे सारे हमने देखा कि जब डेमोक्रेसी थी, सिटीज़न के अंदर डेमोक्रेसी आई, तो हमारी क्या है, जो पॉलिटिकल पार्टी है वो क्या है, फ्री है अपनी पार्टी बनाने के लिए कोई भी। अब उसमें लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल मतलब कि सभी कंट्रीज़ के अंदर काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं। अब इंडिया में देखा जाए मोर देन 750 पार्टीज़ रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, लेकिन ये सभी पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती। आप देखोगे ना, जैसे हरियाणा में कौन कौन सी पार्टी है, ज़्यादा उनके आपको नेम याद हो जाते हैं, लेकिन दूसरी स्टेट के अंदर देखा जाए वहाँ पे दूसरी पार्टीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं। तो ये सारी की सारी क्या है, ये सीरियस नहीं है, बल्कि सीरियस कंटेंटर्स इन द इलेक्शन, बल्कि सभी पार्टी ही इलेक्शन को कंटेस्ट करेगी। यूजुअली ओनली अ हैंडफुल, मतलब कि मुट्ठी भर पार्टी ही क्या करती है, इफ़ेक्टिवली मतलब कि प्रभावशाली ढंग से वो इलेक्शन को लड़ती है, पार्ट लेती है उसमें, और उसमें जीतती है और क्या बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है। अब ये क्वेश्चन क्या उठता है कि हाउ मैनी मेजर और इफ़ेक्टिव पार्ट। अब जो पार्टी क्या है, इफ़ेक्टिव है, जो हमें दिखाई दे रही है, बार बार जीत रही है, वो गुड है डेमोक्रेसी के लिए या नहीं है। कुछ कंट्रीज़ के अंदर क्या होता है, ओनली वन पार्टी इज़ अलाउड टू कंट्रोल रन द गवर्नमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, वन पार्टी सिस्टम बोलते हैं। और कुछ कंट्रीज़ के अंदर क्या होता है, वन पार्टी सिस्टम क्या है, इन सम कंट्रीज ओनली वन पार्टी इज़ अलाउड टू कंट्रोल द रन द गवर्नमेंट, दीज आर कॉल्ड द वन पार्टी सिस्टम। फॉर एग्जांपल इसका चाइना है, यहाँ पे केवल एक ही पार्टी क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी है, जो अलो करती है। ये हम 9th क्लास में भी क्या है, पढ़ चुके हैं। अब वन पार्टी सिस्टम में क्या होता है, पार्टी एंड गवर्नमेंट आर ऑलमोस्ट द सेम, पार्टी और गवर्नमेंट एक ही होती है। मेंबर्स क्या करते हैं वन पार्टी के, गवर्नमेंट को चलाते हैं। जो हेड होता है गवर्नमेंट का, वही हेड पार्टी का भी होता है। जो पार्टी मेंबर्स रिक्रूट करते हैं, न्यू पार्टी मेंबर्स को भी रिक्रूट कर सकते हैं। जो पार्टी मेंबर्स होते हैं गिवन टॉप, वो क्या होते हैं, टॉप के ऊपर होते हैं, बल्कि जो उनकी पोजीशन होती है सबसे अपर होती है। अब टू पार्टी सिस्टम में आपके पास केवल ओनली ऑप्शन है कि टू में से, जैसे हाँ और ना में से क्या करना, आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है। मान लीजिए आपको क्वेश्चनिंग की और आपको बोला गया कि हाँ और ना में आंसर देना है, तो आपके पास खाली क्या, दो ऑप्शन है, या तो हाँ या ना। ऐसे इसमें दो पार्टी है कि आप कौन सी पार्टी को चूज़ करते हैं। ये क्या है, टू पार्टी सिस्टम है, जिसको हम बाय पार्टी सिस्टम भी बोलते हैं। अब इसके प्रोज क्या हैं, मेन व्यू पॉइंट्स आर रिप्रेजेंटेड दैट वन कैंडिडेट यूजुअली रिसीव अ मेजॉरिटी ऑफ वोट्स। दो पार्टी है, एक को क्या करना होगा, मेजॉरिटी से जीतना ही होगा, उसके पास ज़्यादा वोट होने चाहिए। कॉन्स क्या है, लेस पॉपुलर व्यू पॉइंट क्या है, आर नॉट रिप्रेजेंटेड। जो मेन व्यू पॉइंट है ना, वो रिप्रेजेंट ही नहीं किया जाता इलेक्शन के अंदर। एग्जाम्पल यूएस, इंग्लैंड और कनाडा, ये सारे के सारे क्या है, टू पार्टी सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। और क्या होता है टू पार्टी सिस्टम में, वेयर अ टिपिकल पॉलिटिकल इलेक्शन होते हैं, टू मेजर पार्टीज डोमिनेट अमेरिकन पॉलिटिकल्स। जो मेजर फैक्टर एक्सप्लेन किया गया, अमेरिका हैज़ हैड एंड कंटिन्यूज टू हैव अ टू पार्टी सिस्टम। अब टाइप्स टू पार्टी सिस्टम है। अब इसके अंदर क्या होगा, जेन्युइन चांस है हमारे पास खाली ऑफिस को जीतने के लिए। इलेक्शन ट्रूली कम्पिटिटिव होगा, जो एडिशन किसी भी और पार्टी को इसमें अलाउड ही नहीं किया जाएगा। सीरियस डिफ़िकल्टी है विनिंग, बल्कि इलेक्शन लड़ने के लिए दो ही पार्टी है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या हो जाता है, वोटर्स ना लिमिटेड हो जाते हैं, वो कई बार ना को समझ नहीं पाते कि वो किसको दे। एग्जाम्पल्स फिर ये आप अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हो। यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, इनमें टू पार्टी सिस्टम या फिर बाय पार्टी सिस्टम है। अब मल्टी पार्टी सिस्टम, जो मल्टी पार्टी सिस्टम का नेम बोलते ही आपको क्या याद आना चाहिए कि इंडिया में क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। इफ सेवरल पार्टी, जब कुछ पार्टी compete करती हैं पावर को, और मोर देन टू पार्टीज़ हैव रीजनेबल चांस, मतलब कि टू से ज़्यादा पार्टी के पास जीतने के चांस होते हैं, तो वी कॉल इट अ मल्टी पार्टी सिस्टम। इन इंडिया वी हैव अ इंडिया में क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। अब मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या है,
टेंड टू ऑफर मोर चॉइसेस है वोटर्स के पास. इट इज़ ऑफन कंसिडर्ड बेटर दैन द अदर पार्टी सिस्टम. ये जो मल्टी पार्टी सिस्टम है ये सबसे बेटर कंसीडर किया जाता है जो अदर पार्टी सिस्टम है हमारे. ये इंडिया की क्या है, कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, पिक्चर्स दी गई हैं. ये पार्टीज़ के नेम, ये नेशनल पार्टीज़ हैं जो नेशनल लेवल पे क्या करती है, जिनको आप मोस्टली नाम आते ही आप क्या करते हो, इन्हीं का नाम लेते हो. बीजेपी, कांग्रेस, भाजपा, ये इस तरह के. अब ये जो टू पार्टी सिस्टम है, जो ब्रोकन कैसे कर सकते हैं हम टू पार्टी सिस्टम को, एक मल्टी पार्टी सिस्टम को हम रिस्टोर कर सकते हैं. जो मल्टी पार्टी सिस्टम है वो सिविलिटी का मतलब सभी धर्मों के लोग, सभी समुदायों के लोग, सभी जातियों के लोग क्या कर सकते हैं, उसके अंदर कंट्री के अंदर रह सकते हैं अगर मल्टी पार्टी सिस्टम है. अगर टू पार्टी सिस्टम है तो इस तरह से वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते. अब डिफरेंस क्या है मल्टी पार्टी और वन पार्टी में. अब मेज़र में सेवरल मेजर एंड मैनी लेसर पार्टीज़ को एग्जिस्टिंग सीरियसली कम्पीट करेगी, एक्चुअली विनिंग भी करेगी, वो पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर लेगी. लेकिन वन पार्टी सिस्टम है, वहाँ पे वो पार्टी एग्जिस्ट करेगी ही और कोई पार्टी है ही नहीं है, उसको वोट की भी ज़रूरत नहीं है, वो पीपल को अलो ही नहीं करेगी वोट करने के लिए. और ये जो मोस्टली सिस्टम है किसके ऊपर बेस्ड है, डिक्टेटरशिप, तानाशाही के ऊपर बेस्ड है, लाइक मोनार्की. अब जो मल्टी पार्टी सिस्टम है इसमें क्या होता है, मोर देन टू पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शन लड़ती है. कोई भी सिंगल पार्टी है गेट्स अ मेजॉरिटी कंट्रोल ऑफ द पावर. अब लीड टू कोalition टू पार्टीज टू सिक्योर अ गवर्निंग कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट. इसमें कोई ना कोई पार्टी क्या करेगी, सिक्योर करेगी और गवर्निंग कंट्रोल करेगी सरकार के ऊपर. ट्रांसफ़र द कंसेंसस बिल्डिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट और द इनर चैम्बर ऑफ द गवर्नमेंट इन सेल्फ. बल्कि वो क्या कर सकती है, ट्रांसफ़र कर सकती है अपनी बल्कि जो उसकी अस्थिरता है उसको भी क्या कर सकती है, वो ख़त्म कर सकती है. और साथ के साथ वो क्या कर सकती है, तालमेल वाली सरकार भी बना सकती हैं. जो उसके हमने 3 तरह की गवर्नमेंट पढ़ा है, स्टेट, यूनियन और सेंटर. एक उसके राइट में होती है, एक लेफ़्ट में होती है और एक इसमें होती है सेंटर में होती है. ये पार्टी सिस्टम्स हैं हमारे. इसमें भी एग्ज़ाम्पल है कुछ वन पार्टी सिस्टम के, अदर एग्ज़ाम्पल्स है. पीछे हमने ओनली चाइना वाला एग्ज़ाम्पल किया था. ये सभी आप क्या करोगे, की नोट्स की तरह अपनी नोटबुक में लिखोगे. ये हमारा यहाँ पे ये वाला टॉपिक ख़त्म हो गया है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़, कितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, किस तरह का हमारा पॉलिटिकल पार्टीज़ इंडिया में एग्जिस्ट करती है, कौन सा सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, बाय पार्टी है या फिर सिंगल पार्टी सिस्टम है. वन पार्टी को हम सिंगल पार्टी सिस्टम भी बोलते हैं. अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़. वो हम कल कंटिन्यू करेंगे.